फिलहाल मैं कौन से देश में हूँ? मैं हूँ फिलहाल एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। डीआरसी अपनी बॉर्डर कई कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला। मोटिव था हमारा डीआरसी में काहुजी नेशनल पार्क पहुंचना और वहां पे गोरिल्लास ट्रैक करना। होपफुली टाइमली बॉर्डर क्रॉस करके हम रवांडा में एंटर कर जाए और रवांडा से फिर दोबारा डीआरसी में एंटर कर जाए, क्योंकि हमें फिर गोरिल्लास ट्रैक करने जाना है जंगल में काहुजी नेशनल पार्क में। मैंने इतने घटिया रोड आज तक अफ्रीका में, अफ्रीका के बाहर शायद ही किसी देश में देखे होंगे। एक तो सड़कें टूटी हुई है, ऊपर से सड़क पे जाम लगा हुआ है यार, इतना भयंकर। कल हमारे साथ क्या हो रहा था, कोई भी आगे सड़क पे रास्ता रोक लेता था, मतलब आम इंसान भी। लोगों ने किलो वाले वो लगा रखे फट्टे, सड़क पे किले बिछा देते थे, गाड़ी रोको और पैसे दो। यहाँ से एक लड़का आया, ऑलमोस्ट हाथ डाल के ले ही गया था मेरा फोन, अभी निकाल के बच गया मेरा फोन। कहाँ आगे फंस गया यार सही में। मेरे से तो वीडियो बन नहीं रही, सिर दुखने लग गया मेरा तो। मेरे को गाड़ी से बाहर भी नहीं उतरने दे रहे। मैं बोल रहा था बाहर उतरूंगा, गेट खोलूंगा, बोली नहीं अंदर है, बाहर जाना भी सेफ नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है। और मुझे बार बार फोन करे जा रहे सारे लोग, फोन पकड़े के रख, फोन छीन लेंगे तेरा, फोन छीन लेंगे। नीचे भी मत उतरो, गेट भी बंद कर दिया हमारे तो दोनों की तरफ, और ये भी हमारे लिए खड़ा हो गया, कह रहा भाई कि नीचे मत उतरना, तुम अंदर ही रहो। सामान औरों का उतार रहे हैं, हमें नहीं उतरने दे रहे। दिस वन भाई बैग दे दो जल्दी। बल्कि हमारा गाइड हमारे पे गुस्सा हो रहा है कि इतनी लेट क्यों आए हो। हमारी क्या गलती है भाई। दिस वन प्लीज फास्ट, थैंक यू। भाई इससे क्योटिक जगह नहीं देखी, सही में बुरा हाल है। बेल्ट लगा लेते हैं भाई इतना ही भीड़ भड़का हो। ओके everybody, all street boys, yeah, all robbers, all street boys, yeah, all harlots, yeah, all bad things here. I can see. कैसी जगह है ना, हर जगह भीड़ भाड़, डर। पेट्रोल पंप जो है ये बंद से ही पड़े हैं, पता नहीं यहाँ भी पेट्रोल है नहीं है। कोई उल्टा सीधा कैमरा जैसे उठाओ उल्टा सीधा बोल रहा है भाई हर कोई। भाई बहुत ही ज्यादा केओस था, बहुत ही ज्यादा क्योटिक। कोई बाइक ठोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कांटों की जाली लगी हुई है, सारे आदमी मेरे को देखो चिल्ला रहे, ओए गोरे आदमी बाहर निकलती, मतलब बुरा हाल भाई, बुरा हाल सही में। क्या इलाका है भाई। वो गया तो भाई सिचुएशन ये है कि सुबह के 10:15 बज चुके हैं और गाइड उतर गया और उसने अपना बंदा यानी कि ड्राइवर भेज दिया हमारे साथ पार्क में, जो हमें काहुजी पार्क में ले जाएगा। बोला अगर आपको गोरिल्ला नहीं दिखते तो उसका कारण ये है कि अब हम बहुत लेट हो चुके हैं, पर हमें पैसे फिर भी पे करने पड़ेंगे गोरिल्ला ट्रैकिंग के। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोगों को बता दूं कि पहले मैं रवांडा भी था, युगांडा भी था, जिन देशों में भी गोरिल्ला ट्रैकिंग होती है। युगांडा में होती है और सरकार रोज कुछ गिने चुने परमिट देती है, भूल गया मैं, शायद 150 परमिट रोज के, और परमिट है 800 या $850 का युगांडा देश में, जो आप कंपाला उनकी कैपिटल सिटी से ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास रवांडा में गोरिल्ला ट्रैकिंग करने का, वहां पे जो परमिट है वो है $1500 का, यानी कि 1.5 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का परमिट है सिर्फ उस एरिया में जाने का, गोरिल्लास को देखने के लिए। और बाद में जो आप टूर लेते हो उसके पैसे अलग से है। और तीसरा देश जिधर आप गोरिल्लास देख सकते हो वो है कॉन्गो, और कॉन्गो में काफी सस्ता है, हालांकि सिर्फ $400 है इसकी फीस, और इसमें परमिट वगैरह सब इंक्लूडेड है, इनकी गाड़ी, ड्राइवर, सारी चीज, जो कि काफी सस्ता है। पर ये जो पिकअप और ड्रॉप ऑफ होटल में लेके जाना उसके अलग से $150 लेते हैं गाड़ी की सर्विसेज के। पर गोरिल्ला ट्रैकिंग के सिर्फ $400 पर पर्सन, यानी कि अपने भारतीय 36-37 हज़ार रुपए। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये सस्ता कहें तो महंगा है, पर इन कंपैरिजन टू द अदर प्लेसेस ये फिर भी काफी सस्ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया रवांडा में तो 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए का है। और दूसरी चीज, गोरिल्लास ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले, इतने कम बचे हैं गोरिल्लास पूरी दुनिया में कि ये स्पीशीज एक तरह से खत्म होने वाली है। और उनके नेचुरल हैबिटेट में जाके देखना, दैट इज अ वेरी स्पेशल फीलिंग। और अगर आपको फिर भी कहीं गोरिल्लास देखने को मिलते हैं, अगर आप सोचो कि हमने तो जू में देखा था या फिर हम वहां देख लेंगे, मोस्ट लाइकली या तो वो चिंपैंजी होगा या फिर वो कोई इंसान होगा जिसने गोरिल्ला के कपड़े पहन रखे। इतने कम गोरिल्लास बचे हैं दुनिया में। भाई क्या जाम है यार, क्या भीड़ है। साथ में भाई एक कोई ये बियर की फैक्ट्री है, और फैक्ट्री या कौन सी बियर है पता नहीं भाई, जो भी है पढ़ लो। भाई साफ पता लगने लग रहा है देश की पॉपुलेशन खूब ज़्यादा है, 11 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है, और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड लग रही है मेरे को ये सिटी भी, बुकावू, जो कि इनकी साउथ किवू प्रोविंस की कैपिटल है।
दोस्तों ये वाटर बॉडी जो आप देख रहे हो ये है लेक कीवू मेरे राइट में, और लेक कीवू के पैरेलली हम ड्राइव करने लग रहे हैं कीवू रीजन में। कीवू रीजन की भी 2 प्रोविंसेस है आप लोग जैसे जानते हो, साउथ कीवू और नॉर्थ कीवू। फिलहाल हम साउथ कीवू प्रोविंस की कैपिटल सिटी बुकावू से जाने लग रहे हैं अब इनके नेशनल पार्क में। हालांकि मेरे ख्याल से शुरू हो गया नेशनल पार्क, आप जंगल देख सकते हो। और इन्हीं पार्क्स में किसी जगह ही हमें लेके जाएंगे और उधर से हम अपना गोरिल्ला को तलाशने का सफ़र शुरू करेंगे। लेक बहुत बड़ी है भाई, ये देखना काफ़ी खुली बड़ी हो, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार लेक का। चाइना ने भी बाकी पूरी दुनिया में कब्जा कर रखा है आज के दिन। यहाँ भी सारा काम ही कंस्ट्रक्शन का चाइनीज़ कराने लग रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे चाइनीज़ लोग दिख गए हमें। ये जितनी भी रोड्स वगैरह बन रही है इनके सुपरवाइजर चाइनीज़ ही है, हेलमेट पहने खड़े, पीछे भी थे अभी। इधर तो यार इन्होंने सारी रोड तोड़ रखी है और चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चलने लग रही है इन रास्तों पे। पता नहीं क्या बनाएंगे ऐसा, जैसा हमारे साथ कल भी हुआ था, आज सुबह भी। मतलब इधर जंगल में भी सिपाही खड़े हैं बड़ी बड़ी बंदूकें लेके चारों तरफ। हर यूँ मान लो 250, 300, 500 मीटर मैक्सिमम, 300-400 मीटर बाद ही कोई ना कोई दिख जाता है। रोड के दोनों तरफ 2 दिन खड़े रहते हैं। ये लो भाई फाइनली अब हम एंटर कर गए नेशनल पार्क में एक्चुअली। ओके, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके, ये आ गए भाई इनके ऑफिस में। गाड़ी पार्क कर रहे हैं और ये भाई हमें कहने लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लेट आए, बहुत ज़्यादा देरी से आए, पता नहीं दिखेगा भी कुछ है नहीं। भाई कह रहे बैग वैग यहीं पे छोड़ो, और हम पहले होटल में भी नहीं गए, सीधा नेशनल पार्क में ही आ गए क्योंकि टाइम था ही नहीं, बहुत लेट होने लग रहे थे। अभी वक्त हो गया सुबह 11:08। यहाँ पे हमें सुबह 9:30 बजे पहुँचना था, 10 बजे मैक्सिमम। तो ये आ गया इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे पेमेंट करी हमने अभी $400 पर पर्सन गोरिल्ला ट्रैकिंग के, क्योंकि हम ट्रैक करेंगे ना और कोई श्योरिटी नहीं है गोरिल्लास दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो इसके पैसे दिए। अब यहाँ से अब हम फाइनली जाएंगे गोरिल्लास को ट्रैक करने के लिए। इधर इन्होंने एक ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला बना भी रखा है। भाई अंदर आ गए और इन्होंने हमें मास्क दिया, थोड़ा सा ब्रीफ करा था। बोल रहे थे गोरिल्लास के जब नज़दीक आएंगे तो उस टाइम आपको मास्क पहनने हैं। और इधर इन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी है। अब ये लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं और उस गाड़ी में हमें लेके जाएंगे, वहाँ से फिर हमें पैदल ट्रैक करना शुरू करना है। तो हमें बताया गया है कि थोड़ी दूर तक गाड़ी लेके जाएगी हमें, और फिर गाड़ी से उतर के लगभग 1 घंटा में जंगल में चलना है। और जंगल में चलने के बाद हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें गोरिल्लास दिख जाएंगे, और गोरिल्लास के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है वो सब आप लोग अभी जान ही लेंगे जब हम निकलेंगे। गाड़ी आ गई हमारी जो हमें आगे लेके जाएगी। चलो भाई बैठ गया गाड़ी में और पहुँचते हैं गोरिल्लास के पास। लो भाई वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के बाद ही हम इधर आ गए सफ़र शुरू करने के लिए। वक्त हुए सुबह के 11:36। विल गो फ्रॉम हेयर। इन्होंने कहा है पजामा जुराबों के अंदर डाल लो। चलो भाई करते हैं अपना ट्रैक शुरू जंगलों के थ्रू। हाथ में पानी की बोतल और ले ली मैंने। ब्रो यू हैव बैग, कैन यू पुट इन योर बैग? थैंक यू। लो भाई इस जंगल के थ्रू हम अपना रास्ता बना रहे हैं गोरिल्लास तक पहुंचने के लिए। 1 घंटे का सफ़र है इस जंगल में, ऐसे ही भटकते हुए जाना है। और ये जो जगह है ना काहुजी बीगे नेशनल पार्क, ये एक्चुअली 2 पहाड़ है जिन पहाड़ों के ऊपर इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है। एक पहाड़ है काहुजी और दूसरा ऑब्वियसली बीगे। और मेरे ख्याल से 1970 में बना था ये नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलो इधर से गुजर रहे हैं हम। जूते वगैरह सब गंदे होने भी वाले वैसे तो। क्या चीज़ है? ओके ओके इरिटेट ओके इचिंग हो जाएगी भाई, ये खुजली वाला वो है।
ये ना Chimpanzee in English. या चिंपैंजी ईट ओके, खुजली नहीं होगी भाई। चिंपैंजी ईट करते हैं, मतलब चिंपैंजी का खाना है ये। तो इस टाइप का कोई पत्ता है वो नहीं टच करना, ये कह रहे हैं। हालांकि ब्रीफिंग का टाइम नहीं था, पर जल्दबाजी में हमें जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई वो हमने सुनी, और हमें बताया गया कि लगभग 1 घंटे की ट्रैक है ये, और उसके बाद 1 घंटा ही हम गोरिल्लास के साथ स्पेंड करेंगे अगर हमें वो दिख गए तो। लेकिन हमें गोरिल्ला से डिस्टेंस मेंटेन रखना है, लगभग 5 से 7 मीटर का, यानी कि 15-20 फुट एटलीस्ट। बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से ना सारी चीज़ बहुत ही आली है, पैर बहुत फिसल रहे, और फिसलते हुए कुछ पकड़ नहीं सकते क्योंकि कांटे वाली है सारी टहनियाँ आसपास। और मैं तो कमीज़ भी आधी बाजू की पहन के आया हूँ। ये सारे रेंजर्स ना आपस में बात करते रहते हैं कि भी किधर लास्ट गोरिल्ला देखे गए, तो हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें उधर ही लेके जा रहे हैं, और इसलिए कुल्हाड़ी लड़के इन्होंने रास्ता काटते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसी रास्ते से आते हैं। एक तो मैंने हाइकिंग शूज़ भी नहीं पहन रखे, ऊपर से गिल्ला बहुत है सब कुछ, पैर बहुत फिसल रहा है, बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है, कुछ पकड़ने का भी तो नहीं है ना। थैंक यू। हाँ थैंक्स। भाई फंस के खड़े हो गए, साथ में कुछ भी नहीं पकड़ सकते, ना बाजू भी डाल सकते, कांटे हैं चारों तरफ, मेरी उंगलियों में कट गया अभी। और ये इतना स्टीप है, मतलब इधर ऊपर चढ़ना है। ये देखो, अब बिना कुछ पकड़े यार, फ़ोन रखता हूँ एक बार। भाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं गोरिल्लास की तरफ, सफ़र जैसे तैसे तय करे जा रहे हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अभी जो हम गोरिल्लास देखने वाले ना, वो मोस्ट लाइकली ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास होंगे, और जो गोरिल्लास जनरली आपको युगांडा या रवांडा में देखने को मिलेंगे वो होते हैं माउंटेन गोरिल्लास। फ़र्क क्या है दोनों में, ये वाले थोड़े से साइज़ में बड़े हैं ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास, और वैसे देखा जाए तो 4 कैटेगरीज हैं मेनली गोरिल्लास की। और वैसे काउजी बीगे में माउंटेन गोरिल्लास भी है, ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास भी है। माउंटेन गोरिल्लास तो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने वाली हूँ समझ लो, सिर्फ 1100-1200 उनकी पॉपुलेशन बची है शायद। और जो ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास है उनकी पॉपुलेशन लगभग 6,500-7 हज़ार बची है। तो हमें बोला गया है कि बिल्कुल धीरे बोलो, शोर मत बजाओ, हम गोरिल्लास के नज़दीक आ रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, बिल्कुल ही खड़ी है, तो भागो। तो भाई गोरिल्लास के हम बहुत नज़दीक आ गए, और हमें बोला गया कि मास्क लगा लो। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो माउंटेन गोरिल्लास होते हैं ना, उनको देखने के बाद अगर हमारा उनसे सामना हो जाए, इनकाउंटर हो जाए, तो हमें नीचे देखना है उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। और जो ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास है उनसे दोस्ती करने के लिए हमें आँखों में आँखें डाल के देखना है। चलो चलते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि ये तो भाई लेकिन ये ना इतनी छोटी प्रजाति है, ये किसी भी वर्ल्ड के जू में आपको कितना ही नॉर्मल है भाई, कितना बड़ा है, बहुत ही मैसिव है। तो फाइनली अब हम खड़े हैं ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास के बिल्कुल सामने, जो सिर्फ इधर यानी कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC के कीवू रीजन में पाए जाते हैं। कॉन्गो के घने जंगल के बीच इस सिल्वरबैक मेल ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला से सिर्फ 15 फीट दूरी पे हम खड़े हैं। और ये सिल्वरबैक मेल इतना बड़ा है कि मुझे खुद टूथपिक जैसा फील हो रहा है। हालांकि माउंटेन गोरिल्लास से ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास थोड़े अलग होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है इनका साइज। ये ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास ज्यादा बड़े और मस्कुलर होते हैं। मेल्स का वेट 150 से 200 kg या उससे ज्यादा जा सकता है, मतलब एक एवरेज आदमी से लगभग 3 गुना या उससे ज्यादा। ऑन दी अदर हैंड माउंटेन गोरिल्लास थोड़े छोटे होते हैं, पर उनकी फर ज्यादा डेंस होती है क्योंकि वो माउंटेन्स के ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं। और हाँ, दोनों के फेस में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास का जॉ और हाथ बड़े होते हैं, जो उनको फ्रूट्स खाने और तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस फैमिली में रहते हैं, वैसे ही गोरिल्लास भी ग्रुप्स में रहते हैं। एक गोरिल्लास के ग्रुप या फैमिली को ट्रूप बोलते हैं, और हर ट्रूप में एक अल्फा मेल होता है जिसे सिल्वरबैक कहते हैं, और एक डोमिनेंट सिल्वरबैक मेल पूरे ग्रुप को लीड करता है, मतलब बॉस वही होता है। हर ग्रुप में 5 से 30 मेंबर्स तक हो सकते हैं। बेबीज अपनी माँ के साथ 3-4 साल चिपक के रहते हैं, और मदर्स उन्हें पूरी केयर देती है। बिल्कुल हमारी तरह ही गोरिल्लास भी काफी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो टेंशन ग्रैब करता है वो है इनकी आंखों का एक्सप्रेशन। एकदम काम, एकदम ऑब्जर्वेंट, जैसे वो मुझे देख रहे हो, जज कर रहे हो कि मैं थ्रेट हूं या नहीं। हालांकि ये गोरिल्ला अभी ग्राउंड पे रिलैक्स्ड बैठा है, लेकिन मुझे एक चीज का ध्यान रखना होगा, बॉडी लैंग्वेज।
एक गलती और ये 400 पाउंड का जाइंट 1 सेकंड में मुझ तक पहुंच सकता है। इसीलिए इसकी आंखों में आंखें डाल के शांत रहना जरूरी है ताकि हम इसे रिस्पेक्ट दे सके। दुख की बात यह है कि ये गोरिल्लास क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पहले इनकी पॉपुलेशन 17,000 के आसपास थी, लेकिन आज सिर्फ 6800 ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास बचे हैं। लेकिन क्यों? जंगल्स कट रहे हैं माइनिंग और फार्मिंग के लिए, पोचिंग, लोग इनका शिकार करते हैं बुश मीट के लिए, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, कोंगो के जंगल्स में रेबल्स और आर्म्ड ग्रुप की वजह से इनका घर अनसेफ हो गया है, एंड डिजीजेस जैसे इबोला जो ह्यूमन से इन तक पहुंच सकती है। पर अच्छी खबर ये है कि काफी लोग इन्हें बचाने के लिए काम कर रहे हैं। WWF, गोरिल्ला डॉक्टर्स और डियान फॉसी फंड इनकी प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज को भी एजुकेट किया जा रहा है कि गोरिल्लास को सेफ रखा जाए। अगर इन गोरिल्लास को नहीं बचाया जाएगा तो शायद आने वाली जनरेशंस डायनासोर्स या डोडो की तरह सिर्फ इनकी फोटोज और वीडियोज में इन्हें देख पाएंगी। Does it not feel threatened because of us? Does it not feel threatened? No? And he's a male, right? This is a male, this is a silverback. ये भाई एक सिल्वर बैक नर है भाई, ये चीफ है फैमिली का और इसके बच्चे और औरतें सारे परिवार नज़दीक ही है। जू में देखना इनको एक अलग बात है और इनके घर में आके इनके नेचुरल हैबिटेट में देखना एक अलग बात है। वाह जी वाह। और गोरिल्लास जो होते हैं भाई वो वेजिटेरियन नहीं होते हैं, ये जो है ज़्यादातर फ्रूट पत्ते खाते हैं। भाई ये इस चीफ गोरिल्ला के आगे झाड़ियाँ काटने लग रहे हैं और गोरिल्ला इंटिमिडेट नहीं होने लग रहा। कमाल है, बिल्कुल ऐसे कैसे शांत बैठा है। दुनिया में अगर देखोगे ना तो 2.5 लाख गोरिल्ला पाएंगे अगर गूगल वगैरह करोगे तो, लेकिन ये मैंने बताया आपको विलुप्त होती हुई प्रजाति है। ये जो ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास हैं ये 6500 ही रह गए हैं 2.5 लाख में से, और माउंटेन गोरिल्ला जो हैं वो रह गए लगभग 1000 ही, और बाकी 2 लाख जो हैं वो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास हैं जो कि गबोन और इधर आए वो भी अफ्रीका में जाते हैं। और उसके अलावा 42,000 जो हैं वो क्रॉस रिवर गोरिल्लास हैं। वो 42,000 रहे वो नाइजीरिया और कैमरून के बॉर्डर पे ही पाए जाते हैं जहाँ पर जंगल वगैरह। चाहे कोई कितना ही तगड़ा हो, खाद सभी होती है। ये गाइड वगैरह कोशिश कर रहे हैं गोरिल्ला थोड़ा सा हिल जाए ताकि हम इसे खड़े होते हुए भी देख सके, तब से क्योंकि बैठा है, कभी खुजली कर रहा है, कभी डकार ले रहा है, कभी उबासी ले रहा है। हिल जा, हो जा खड़ा। ओ भाई साहब आर्म्स देखना इसके, 25 इंच के तो 30 इंच के बाइसेप्स है। बहुत ही शांत बैठा हुआ है भाई, अभी तो बहुत ही शांत। तो हम जा रहे हैं थोड़ी आगे। ये चीफ सिल्वर बैक अभी भी यहीं बैठा है, शायद इसकी फैमिली से मिलने जा रहे हैं हम। ये देखो भाई इसकी फैमिली आ गई, वो बच्चा आ गया इसका। Don't threaten. I'm stuck. Don't threaten. धीरे धीरे, शोर मत मचाओ। रुक फंस गया, रुक धीरे Come here, mom. इजी, ध्यान से। My leg. रुक मैं जाता हूँ, रुक। ओ भाई बच गए भाई, ठीक है ना। भाई पीछे भागा आ गया एकदम ही, और सारे भागने लग गए। हम भी निकले क्योंकि हम सबसे आगे थे तो हम सबसे पीछे रह गए भागने में। हम बस बच गए, परमवीर का पैर अटक गया था यार यहाँ पे, बच गए। इधर इनका बच्चा भी है और वो जा रहा भाई। सिल्वर बैग देखा पीछे, उसकी बैग सिल्वर है। ओके कह रहे भाई धीरे बोलो थोड़ा, पहले कांड होते बचा है। और पूरा सारे एक बार ही शोर मचाने लग गए थे, सारे छिड़ गए थे। ये बच्चा है
छोटा उसका देख लो भाई, चिड़ियाघर में थोड़ी देखने को मिलता है। पहले और भी है फैमिली उधर से आ रही है, वो वहाँ खड़ा होके देख रहा है सिल्वर बैक जो है। भाई अभी गाइड पे भी हमला करने वाली थी वो मादा। एक बार मैं बच चुका। I can say thank you for our visit. थैंक यू। This is Kahuzi Biega National Park, and this is subspecies gorillas we have here, Eastern Lowland gorilla. You know, there are some 3 countries just we can trekking Mount Gorilla, Rwanda, Uganda, also DRC, but Virunga National Park. But these subspecies gorillas we have here is only here in Kahuzi Biega, just we trek Eastern Lowland gorilla. In Africa, we have 2 species of gorilla, Western gorilla, Gabon, Cameroon, Congo, Brazil, and so and so. But we have Eastern gorilla. So Eastern gorillas have 2 subspecies, Mount gorilla and Eastern Lowland gorilla. In Mount gorilla, for one family, you can see 1 silverback alpha and more silverback. ओके But ओके here, Eastern Lowland gorilla, it's only one male he dominated one male he dominated the family. So Eastern Lowland gorilla, they have is a system in polygamy, but Mount gorilla they have a system for polyandry. Another difference is just for the face. Eastern Lowland gorilla, the face is longest, but Mount gorilla is more round. Okay. But here in Kahuzi Biega, this is a place where we have. It's not too big, but Eastern Lowland gorilla is big than Mount gorilla. हाउ लॉन्ग दे लिव? In What the is jungle the is 45-50. 45 to 50 age. Yes. Okay, and what is the weight of that gorilla, the silverback, around the body weight? The weight for the silverback is Yeah. 250. 215. थैंक यू सर। So, थैंक यू थैंक यू। भाई साहब क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था यार। अब नीचे की तरफ जाने लग गए। ऑलमोस्ट भाई कर ही दिया था मेरे पे तो अटैक उसने। मैं फंस गया दरअसल पेड़ों में, क्योंकि उसकी फैमिली पीछे थी और रेंजर्स ना साथ से रास्ता बना रहे थे ताकि हम उसकी फैमिली को देख सके और गोरिल्लास को देख सके। अब यहाँ पे हमें 1 घंटा बिताना था, अब वो तो हिल नहीं रहा था। अब रेंजर्स भी तो सोचेंगे भाई इनको 1 घंटा टाइम पास तो कराना है, तो इन्होंने उसकी फैमिली के आसपास की टहनियाँ तोड़ दी, तो उसकी फैमिली हिलने लगी। और जैसे उसे थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ ना उस गोरिल्ला को, वो एग्रेसिव हो गया भाई। और सबसे इधर मैं ही खड़ा था, एकदम से आके उसने मेरे पे ऐसा ऑलमोस्ट हमला सा कर दिया। पता नहीं डरा रहा था क्या कर रहा था, पर गोरिल्ला तो अगर प्यार से ही मारे तो ही इंसान की जान चली जाएगी, उसका तो प्यार भी नहीं चाहिए भाई। बच गया भाई, बस कर ही दिया था अटैक उसने, तो मरते मरते रह गए। वापस लौटने लग रहे भाई इन्हीं जंगलों के थ्रू। बहुत फिसल रहे रास्ते और नीचे उतरना काफ़ी ट्रिकी था, पर इस लट से सारा हो गया थोड़ा। टोटल तो गोरिल्लास पूरी दुनिया में 2-2.5 लाख है, लेकिन उसमें से जो हमने आज देखे ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास, ये सिर्फ 6,500-7,000 के राउंड है। काफ़ी कांटे चुभ रहे यार चलते चलते। मे बी इट स्टिंक्स, कुछ पता नहीं भाई, को कांटे वगैरह चले गए थे पजामे में। अरे रे चुभ रहे तो आई थिंक there is something on the pants or on my skin. पता नहीं क्या काट रहा है। What is it? Oh, ants. भाई जंगली चींटी है जो पजामे से अंदर घुस गई, इसलिए कह रहे थे वो सॉक्स के अंदर रखना है पजामा। ओहो ये तो और भी घुस गई, टांगों में चींटियां घुस गई, जंगली इतना काट रही है। चलो भाई यहाँ से, इसलिए वो कह रहे थे कि भी सॉक्स के अंदर कर लो पजामा, चींटियां घुस जाती है जंगली, पूरे जंगली हो रहे अपन भी। और ना एक और बड़ा डिफरेंस है ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास में और माउंटेन गोरिल्लास में, कि ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास ना वो पॉलीगैमस होते हैं, मतलब एक मेल होता है सिल्वरबैक जो चीफ होता है परिवार का, और उसकी 2-3-4 पार्टनर्स जितनी भी वो होती है, और उन्हीं के साथ उसके बच्चे वगैरह और फैमिली होती है। मतलब एक मेल की कई पार्टनर्स होती है। जबकि जो माउंटेन गोरिल्ला है वो पॉलीएंड्रस होते हैं, यानी कि फीमेल के कई मेल पार्टनर्स होते हैं। कई सिल्वरबैक गोरिल्लाज होंगे जो एक फीमेल के पार्टनर्स होंगे, ये भी एक मेजर डिफरेंस है इनमें। और थोड़ा सा ना उनका मुंह गोल सा होता है
माउंटेन गोरिल्लास का। ईस्टर्न लोलैंड का थोड़ा लंबा होता है, लेकिन काहुजी पार्क में जो ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास है उनका इतना लंबा है नहीं, इनका भी थोड़ा गोल सा ही है। ये जो बाकी हमने गोरिल्ला की फैमिली देखी, इसमें एक तो मेन चीफ था सिल्वर बैक गोरिल्ला जो हेड था परिवार का, उसके अलावा उसकी 3 फीमेल पार्टनर्स थी, 2 छोटे बच्चे थे बिल्कुल बेबीज, और 3 यंग वंस थे थोड़े बड़े बच्चे, यानी कि 9 लोगों का परिवार था ये। लो भाई फाइनली इधर से हम निकल के आगे रोड पे सही सलामत जिंदा। ये आ गई भाई 2 गाड़ियाँ लेने में, क्योंकि 2 ग्रुप्स है, एक हमारे अलावा एक गोरे भी आए हुए थे, 3 जनों की इनकी फैमिली थी और हम थे 2 जने। चलो भाई एक सक्सेसफुल गोरिल्ला ट्रैकिंग मिशन के बाद लौटते हैं। भाई अभी सिर में हाथ मारा मैंने, मकड़ियाँ निकली 2-3 तरह की अभी निकाल के फेंकी। लो भाई लौट आए 1.5 घंटे के बाद गोरिल्लास को देख के वापस। सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट हुआ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत, पैसे, टाइम, एफर्ट्स इन्वेस्ट करे थे ये गोरिल्लास देखने के लिए। और सिर्फ यहीं पे नहीं, गोरिल्लास देखने की ख्वाहिश थी मेरी युगांडा देश से, जब मैं युगांडा में आया था। लेकिन युगांडा की कैपिटल सिटी में जो परमिट था वो था $800 का। और उसके बाद फिर हम कबाले भी गए थे, यानी कि कंपाला जो कैपिटल सिटी है उससे फिर हम गए थे कबाले, बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा घुसने के लिए। और कबाले के नज़दीक ही युगांडा में गोरिल्लास देखे जाते हैं, तो उस एरिया में भी गया था मैं, पर हमारे पास परमिट नहीं था, परमिट लिया नहीं था। पर आगे मनोज भी है, वो जल्दी निकलना था, तो मैंने सोचा कोई नहीं मैं रवांडा में देख लूँगा गोरिल्लास। रवांडा पहुंच गए हम, किगाली कैपिटल सिटी। रवांडा में गोरिल्लास का परमिट था $1,500 का, यानी कि अपने 1.25 लाख रुपए। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इस बहाने देख ही लेंगे, क्योंकि माउंटेन गोरिल्लास तो 1000 ही बचे हैं सिर्फ जो युगांडा और रवांडा में दिखते हैं। मैंने सोचा दोबारा कभी देखने को मिलेंगे नहीं, तो मैं $1,500 का वो परमिट लेके भी रवांडा में गोरिल्लास देखने को तैयार था। पर किसी कारणवश रवांडा में मैं गोरिल्लास नहीं देख पाया, परमिट नहीं ले पाए और आगे निकलना था जल्दबाजी में, वहां भी रह गया, ना ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए रवांडा में। तो मेरी ख्वाहिश जरूर थी कि भी एक बार तो देखूं यार, एटलीस्ट इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आऊं। तो अब फाइनली रवांडा से हम फ्लाइट लेके गए थे बुरुंदी देश से बॉर्डर्स क्रॉस करके। आपने पिछली 1-2 वीडियोस में देखा ही होगा कितनी मेहनत के बाद, कितनी चुनौतियों के बाद कैसे हम वहां से घुसे DRC देश में, बाइकों पे बैठ के, बैग्स उठा के, धक्के खा के, टूटी रोड्स में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल रहा, हमें फ्रेंच नहीं आती, इतना दुखी हो गए। किसी तरह हम पहुंचे उवीरा से फिर हमने बस ली, बस ने लाके हमें कमियानीओला उतारा, फिर वहां से किसी तरह आज भी बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा घुसे, रवांडा से दोबारा DRC घुसे, और यहाँ पे आए बाद भी $400 पर पर्सन हमने गोरिल्लास देखने के दिए, $800 टोटल। जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन थी नेशनल पार्क की, $150 उसके अलग से दिए। यहाँ पे बुकाऊ शहर में होटल करवाया। अपनी फ्लाइट हिसाब से अब हम मैनेज करने लग रहे कि हम गोमा शहर से उड़ सके, और यहाँ से गोमा शहर भी जाना पड़ेगा फेरी लेके किसी तरह, और फिर गोमा से किसी तरह फ्लाइट लेके बाहर भी निकलना इधर से। तो मतलब लाख रुपए तो हमने पर पर्सन इन्वेस्ट करे ये गोरिल्लास देखने के लिए। उसके अलावा जो हम दुखी हुए, रात भर सोए नहीं, इतने खतरनाक चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस हुए, ऐसी जगह फंस के जहाँ कोई जबान नहीं बोलता, ऊपर से वीडियो बनाने का खौफ, बाकी खतरे, इतनी ओवरवेलमिंग सिचुएशंस के थ्रू गुजरे। कैन यू ओपन द कार वंस so I can tip the rangers? I need to take my wallet. भाई जो रेंजर्स है उन्हें थोड़ी सी ऊपर से टिप दे देते हैं, मेहनत करी अगलों ने, थैंक यू। लो भाई अब वक्त है कॉफी पीने का। बारिश शुरू हो चुकी है और सही समय पे हम गाड़ी में बैठने लग रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से, पीछे ही बैठ जाते हैं। अब बैग्स का एक्सेस मिल जाएगा। गोरिल्ला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा? हाँ हमारा दोनों का बढ़िया रहा, लेकिन वो जो अटैक हुआ था ना मैं बोला मैं सेंसेशन बनती नहीं है, लेकिन ये तो अपने आप बन गई। तो जबरदस्ती तो हम बना नहीं पाते ना। $400 रिफंड लेने पड़ जाते हैं आपको इनसे, मेरे वाले, क्योंकि मैं तो रहता नहीं। रास्ते में जा रहे थे, बारिश होगी, मौसम खिला खिला सा है। इधर से बाकी एयरपोर्ट भी दिखता है बुकाऊ का। तो ना मैं इसमें से 1-2 नोट निकाल के आके पकड़ाने लग रहा था सोवेनियर। आसपास लोगों की नजर पड़ गई, मेरे हाथ में गड्डी है और मैं पैसे पकड़ाने लग रहा हूँ। लोगों को लगा मैं उन्हें पैसे दे रहा हूँ। गाड़ी को घेर लिया लोगों ने चारों तरफ, गाड़ी की स्पीड जैसी कम हुई और भागे भागे आए, हाँ पैसे दे दो हमें दे दो।
दोस्तों ये है लेक किवू, आप लोग जैसे जानते ही। और कल इसी लेक किवू से हम किवू की साउथ प्रोविंस से नॉर्थ प्रोविंस जाएंगे, यानी कि बुकावू से कल हम जाएंगे गोमा, जो कि नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल है साउथ प्रोविंस से। और गोमा से फिर हमें लेनी है फ्लाइट। वैसे अगर आप बुकावू से गोमा जाओगे तो सड़क पे रास्ता है 7-8 घंटे का, और सेफ भी नहीं है। रास्ते में इतने मिलिशियाज आपने देखे ही। तो फेरी से जाना काफी सही रहता है इस लेक के थ्रू। और हालांकि फेरी कल की लेंगे, लेकिन टिकट आज ही लेनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे ऑफिस में आया। ये टिकट ले ली भाई कल सुबह की। वीआईपी वाली तो सीट अवेलेबल नहीं थी, नॉर्मल सीट ही थी, वो भी $40 की थी। वीआईपी वाली $50 की थी। हमने सोचा थोड़ी अच्छी ले लेते, $10 का फर्क है। पर $40 भी यार, अब हमारे लिए तो फिर भी ठीक है, पर आम आदमी के लिए बहुत महंगी है यार। $40 की रेगुलर सीट है इनकी। आम आदमी इधर महीने के कमाता हुआ $40, वो तो कहाँ ही ये फेरीज अफोर्ड कर पाते होंगे। चलो कोई नहीं, वैसे ठीक ही मिलेगी मेरे ख्याल से, इतने पैसे ले रहे हैं तो। कल सुबह 6:30 बजे यहाँ पे पहुँचना है, तो यानी कि होटल से 6 बजे निकलना पड़ेगा। चलते हैं होटल में बुकावू अपने। ये आ गया भाई हमारा होटल पैनोरामा, जो कि इधर के हिसाब से तो 5 स्टार ही लग रहा है भाई। पहले कमरा दिखाते हैं, फिर सामान उतारेंगे गाड़ी में से। भाई ऐसी ऐसी सड़कें, ऐसी ऐसी भीड़, ऐसे ऐसे लोग देख के ना भाई बता नहीं सकता। करेंगे थोड़ी देर में बात। 4 स्टार है भाई, और ऐसी जगह पे 4 स्टार होटल। कमरा देख के आते हैं एक बार। भाई कमरा देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बोला बैग उठाते सीधा, क्योंकि इस जगह पे इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं मिल सकता। लगा लिया मैंने साहब। होटल देख के आइडिया होता है कि कमरे सही मिलेंगे, और नहीं भी मिले तो भाई ऐसी जगह की तो मेरे को चाहे बालकनी में सुला देना, मैं बालकनी में ही सो जाऊँ। भाई साहब नज़ारा देखना, बाहर सड़कों के नज़ारे देखो, इस होटल का नज़ारा देखो। यूँ लग रहा है सीधा एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे आ गया। प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा यार मैं, बाहर क्या नज़ारे थे और अंदर क्या नज़ारे हैं। भाई क्या शानदार जगह यार। इसमें रखना एक बार चाबी, चाबी वो ले गया शायद। अरे भाई यार क्या जगह मिली यार, बिल्कुल पूल के ऊपर। शानदार नज़ारा यार, यकीन ही नहीं हो रहा भाई, बाहर का नज़ारे थे और इधर क्या है। मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, ऐसे नज़ारे इधर। अच्छी चीज़ हुई कि ट्विन बेड्स है अलग अलग, और मैं आमतौर पे फिट नहीं आता जो सिंगल बेड्स होते हैं, तो मैं टेढ़ा सोता हूँ डबल बेड पे, पर ये बेड्स बड़े, मैं फिट भी आ जाऊँगा। और भाई यार आपने आज सुबह का मेरा होटल देखा था ना आप लोगों ने, और एक ये देख लो उसके कॉन्ट्रास्ट में। मतलब सेम दिन में 2 कैसी जगहों में रुका हूँ, और सेम देश में यार, लेकिन सुबह वाला होटल कैसा था और ये कैसा है ना, कमाल ही हो गया। कैन यू ब्रिंग माई बैग ऑल्सो? यस, जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो ऐसा हुआ है। हाँ शानदार यार, बालकनी तो क्या गजब है। $100 का, और ये सिर्फ एक रात का। हालांकि 2 जनों के बोले कि भी 2 जनों के तो 150 लेंगे। हम बोले हम नहीं रुक रहे, फिर रहने दो। हाँ बोले अलग अलग 100। हम बोले क्यों, एक कमरा दो। बोले कि भी एक कमरा 150 है, वरना 100 के 2 अलग लो। हम बोले छोड़ो हम बाहर जा रहे हैं। बोले नहीं 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 कोई नहीं, चलो 100 ही दे दो। 100 में फिर ये मिल गया। तो दोस्तों फाइनली बाथरूम में जाके बढ़िया ना आगे, ऐसे लग रहा है मानो मेरा एक और जन्म हो गया हो। अब होटल में निकल के बाहर में आऊँ और नज़ारा देखो यार कितना खूबसूरत है, कॉन्ट्रास्ट कितना बड़ा है। मतलब एक ये नज़ारा और एक शहर का। एनीवे मैं जिम ढूंढने आया था यहाँ पे होटल में, और इधर जिम भी है। कल मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाया था कमानीवाला शहर में, तो लेकिन इधर होटल में जिम है, अपने को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये है शायद जिम, खाली भी पड़ी है। क्या लिखा है इसमें, 7 बजे तक खुली है। चलो, पर लॉक क्यों कर रखी है भाई? तो भाई मैं जाके रिसेप्शन से चाबी ले आया जिम की। खुल जा। एक एम्प्टी जिम से बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है लाइफ में। एक्सरसाइज करते हैं, चलो जल्दी शुरू। दोस्तों एक्सरसाइज तो अपनी यूं ही चलती रहेगी, एक बार ब्रेक लेते हैं और पहले करते हैं वीडियो को कंक्लूड बाहर के नज़ारे के साथ, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा। बाकी दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोग ये नज़ारा देख के सोच रहे होंगे कि भी क्या खूबसूरत जगह है, जो कि है भी वैसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जितने ही खूबसूरत और प्लीजिंग ये नज़ारे हैं ना, ये सिटी उतनी ही केओटिक और उतनी ही ज्यादा ओवरवेलमिंग और इंटिमिडेटिंग है। ये वीडियो खत्म करने से पहले बस एक लास्ट बार मैं आप लोगों के साथ आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा कमानीओला में सुबह 5 बजे में उठा और क्या हालात थे उस होटल की। वहां से निकले किसी तरह रवांडा बॉर्डर पहुंचे, रवांडा देश में घुसे, रवांडा में ड्राइव करा, वैसी टूटी फूटी सड़कें डीआरसी में थी। इतनी घटिया सड़कें टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। गिनी बिसाऊ देश में देखी है जो कि वेस्ट अफ्रीका में,
पर तब रात का समय था तो मुझे याद नहीं कि वो कितनी बुरी थी। आज तो दिन के टाइम देखा और इतनी बार ऐसे लगा कि मानो हमारी वैन पलट जाएगी। मतलब इतने खौफनाक रास्तों के थ्रू हमने ड्राइव करा, रास्ते में अलग अलग पता नहीं लोकल डॉन बने हुए लोग, कभी पुलिस है, कभी मिलिट्री है, कभी कोई रुकवा रहा है, घूसबाजी चल रही है। और कल से ये सफर चलने लग रहा है, कल सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप, इतना ही केओटिक। डीआरसी देश में घुसे, फिर आज सुबह डीआरसी में से हम रवांडा में घुसे। रवांडा में थोड़ी सी रोड्स ठीक थी पर वही हालात, किसी तरह रवांडा क्रॉस करा, दोबारा से डीआरसी में घुसे, फिर इस शहर में आए बुकावू में। और बुकावू शहर में जब हम आए थे ना, मैं बता नहीं सकता यार, आप स्क्रीन पे वीडियोस देख सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। फोन हाथ में उठाते ही लोग बाहर से गालियां देने लगते थे कि भी क्या कर रहा है, फोन नीचे रख, ये वो। साथ में हमारा गाइड, दोस्त, जो भी इंसान है, हर इंसान कह रहा है फोन को नीचे रखो, या तो कोई स्नैच कर ले या तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा, किडनैप करके ले जाएगा, पुलिस मिलिट्री इतनी ज्यादा ऑफेंड हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, कोई नहीं सुनने वाला, मत बनाओ। फिर भी किसी तरह मैंने फोन कान पे लगा के, जैसे मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, ऐसे कर करके छोटी छोटी क्लिप्स बनाई। और ये सिर्फ आप 10% देख रहे हो, क्योंकि जब एक्चुअल केओस होती थी उस सिचुएशन में तो मैं फोन गाड़ी में अंदर बैठा बैठा, शीशे बंद है, फिर भी नहीं निकाल सकता था और वीडियो बना सकता था, क्योंकि बाहर से लोग देखने लग रहे थे कि भाई क्या हो रहा है। और क्योंकि हम इकलौते फॉरेनर्स थे उस पूरी सिटी या देश में जो हमें देखने को मिले। सुबह इमिग्रेशन पे कोई फॉरेनर नहीं दिखा हमारे अलावा, लोकल जरूर थे डीआरसी के या फिर रवांडा के या फिर बुरुंदी के, इन्हीं देशों के आसपास, पर कोई एक्चुअल इंसान जो अफ्रीका के बाहर से यहाँ घूमने आयो। हमें हमारे अलावा ना इमिग्रेशन पे कोई दिखा, ना बुकावू शहर में कोई दिखा, ना हमारे होटल में कोई दिखा। सिर्फ जो हमें 3 गोरे लोग दिखे थे वो गोरिल्ला ट्रैक के दौरान दिखे थे। तो इसीलिए पहले ही लोग सड़कों पे से चिल्लाने लग रहे हैं मजूंगो मजूंगो, यानी कि गोरा आदमी गोरा आदमी। एक तो हमारी गाड़ी भी थोड़ी अलग थी, तो वो दूर से ही सेंस कर पा रहे थे कि इस गाड़ी में जरूर कोई बाहर का आदमी बैठा होगा, और दूर से वो देख लेते थे कि भी ठीक है फॉरनर आए हुए। वहीं से वो चिल्लाना शुरू कर देते थे और वहीं से हम सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते थे। और पूरी मार्केट, पूरे लोग चारों तरफ, गाड़ी वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, बाइक वाले, पेडेस्ट्रियन, सब लोग हमें, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, सब लोग हमें ऑलरेडी घूरने लग रहे होते थे और हमारे सारे एक्शंस देखे जा रहे थे पूरी रोड पे हर इंसान के द्वारा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने दिखाया ये 10% भी नहीं था एक्चुअल जो केओस बाहर होने लग रही थी। मतलब लिटरली दम घुटने लग रहा था हमारा इस शहर के अंदर, रोड्स के ऊपर। और ऊपर से सब इंसान हमें यही बता रहे थे कि भी बहुत खतरा है, ध्यान रखो, ये हो जाएगा, कोई लूट लेगा, कोई वैसे हो जाएगा। एंड वी वर एक्चुअली सेंसिंग दैट। और मैं दुनिया के 110 से ज्यादा मुल्कों में गया हूं, पता नहीं कितने हजारों शहरों में गया हूं, बट आई वुड से बुकावू एंड डीआरसी दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटिमिडेटिंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जितना आपको यहाँ पे ओवरवेल्म्ड फील हो सकता है, शायद आपको दुनिया में और कहीं फील ना हो। मैं सीरिया भी गया हूँ, सोमालिया भी गया हूँ, इवन हेती भी गया हूँ, पोर्ट मोर्स भी गया हूँ, लेकिन यहाँ पे जितना ओवरवेल्म्ड फील हो रहा था ना, शायद ही कहीं पे हुआ हो पहले मुझे। और जब हम इस शहर में आए ना, और आते आते आपने देखा ही सुबह शायद 9:30 पौने 10 समय बज गए थे, 10 बज गए होंगे। मतलब मेरे लिटरली सिर दर्द हो गया था पहली बार। मेरे को नहीं आमतौर पे कितनी इंटेंस सिचुएशन हो, मैं आमतौर पे काम रहता हूँ ना, मैं इतना परेशान होता। आज मैं भाई लिटरली मेरा सिर फटने को हो गया था। और हालांकि मैं इतना डेस्परेट था, इतने पैसे लगा के, इतने टाइम और एफर्ट्स लगा के यहाँ पे गोरिल्लास देखने आया था, लेकिन उस समय मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा कि काश गोरिल्ला टूर ही कैंसिल हो जाए और आराम करते और मैं जल्दी जल्दी इस देश से बाहर निकलता हूँ। मैंने सोचा था मैं आज ही घूमा जाता हूँ सिटी, वहां से जो भी फ्लाइट मिलेगी इस देश से बाहर निकल जाऊंगा। पर चलो एटलीस्ट फिर हमारा गाइड आ गया, सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हुई, हम इस सिटी से बाहर निकले और जंगलों में गए, नेचर में गए, तो ऑब्वियसली इंसान ठंडा हो जाता है। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे लेक कीवू के हमें देखने को मिले, खूबसूरत जंगल, लश ग्रीन, बहुत मजेदार नज़ारे, नो डाउट, कोई कमी नहीं थी नज़ारों में। उसके बाद हमने गोरिल्लास को ढूंढने के लिए ट्रैक करा, गोरिल्लास भी हमें देखने को मिले, जबरदस्त एक्सपीरियंस। गोरिल्लास के साथ हमने टाइम स्पेंड करा, उनकी फैमिली के साथ। ऑलमोस्ट मेरे ऊपर अटैक होता होता रह गया, और हो गया होता तो अभी शाम को मैं शायद वीडियो भी ना बना रहा होता। एनीवे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पर इसी के साथ मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि भी क्या आप लोग कोंगो आ सकते हो क्या ये गोरिल्ला ट्रैक करने के लिए? और सिर्फ इसी चीज के लिए मैं इस वीडियो को ऐसे एंड करने लग रहा हूँ। तो देखो, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा मैं अफ्रीका की कैसे वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने लग रहा हूँ। सेरेंगेटी नेशनल पार्क गया, जाम्बिया देश में कई नेशनल पार्क्स में गया, जिम्बाब्वे में नेशनल पार्क में गया, हमने बिग 5 एनिमल्स देखे, तरह तरह का सारा जंगल में लाइफ देखी, चीतास की, लेपर्ड्स की, लायंस की, सभी मोस्टली जानवर देखे जितने भी पॉपुलर जानवर होते हैं। उसके बाद फिर इधर आके फाइनली हमने गोरिल्ला भी देखे। अफ्रीका काफी पॉपुलर है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर आपको गोरिल्लास देखने हैं तो आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन रवांडा है, युगांडा है मेनली। उसके बाद अगर आप कोई ऑफ बीटन प्लेस पे जाना चाहो, ज्यादा एडवेंचर करना चाहो, तो ऐसी कॉन्गो जैसी जगह आ जाती है, जो मैंने करा। पर क्या मैं एक्चुअली मैं आपको रिकमेंड करूंगा? आपने खुद ही देखा होगा कि काफी पॉपुलर एक्टिविटी है ये। रवांडा और युगांडा के पूरे पूरे साल के स्लॉट्स बुक रहते हैं गोरिल्ला ट्रैकिंग के। मतलब काफी लोग 10-10 महीने जाने से पहले बुक करा लेते हैं अपने स्लॉट्स गोरिल्लास देखने के लिए रवांडा या युगांडा में। और उनकी सरकार लिमिटेड स्लॉट्स देती है ताकि वाइल्ड लाइफ को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, उनके नेचुरल हैबिटेट में हम ज्यादा इंटरफेयर ना करें। पर कॉन्गो में ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग यहाँ पे आते ही नहीं। और आप लोग रीजन समझ चुके होंगे कि भी क्यों नहीं आते। आपने देखे कि भी कितने डिस्टर्ब्ड एरियाज थे, पर किसी तरह हम यहाँ पे पहुंचे। और जब हम गोरिल्लास को फाइनली देखने भी गए, आपने वीडियो में हमारे अलावा कितने और टूरिस्ट देखे? सिर्फ एक फैमिली थी बुल्गारिया की, जिसमें 3 लोग थे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आने से पहले लोग जा चुके हो, पर ऐसा नहीं था। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भी हमें कोई नहीं दिखा, ना ही कोई गाड़ी आती दिखी, ना जाती दिखी, ना ही हमें रेंजर्स ने किसी के बारे में बताया। तो लिटरली एक दिन में सिर्फ 2 जने हम थे
और एक फैमिली वो थी 5 जने थे और देखा जाए तो बस 2 ही यूनिट्स थी। उनकी फैमिली में किसी ने सोचा और हम में किसी ने सोचा, 2 यूनिट्स आई हुई थी एक तरह से तो। और यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं भाई, ठीक है $400 की यहाँ पे गोरिल्ला ट्रैकिंग सस्ती है, नो डाउट, नो डाउट। रवांडा में आप उस चीज के $1,500 दोगे, यहाँ पे आप सिर्फ $400 दोगे, यहाँ पे आप 4 जने कर लोगे जितने रवांडा में 1 जना कर पाएगा। लेकिन इसके पीछे की जो कॉस्ट है, इसके पीछे के जो चैलेंजेस है और इसके पीछे की जो रिस्क है, वो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। एंड आई होप मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इस वीडियो से ऑलरेडी एहसास हो चुका होगा। क्या मैं रिकमेंड करता हूँ ये गोरिल्ला ट्रैक आपको? शायद तो नहीं भाई। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आगे गोरिल्लास देखना चाह रहे हो, स्पेशली कि अगर आप हार्श कंडीशंस में ट्रैवल नहीं कर सकते, आप एक सीजन ट्रैवलर नहीं है, आप एक एडवेंचर जंकी नहीं है, मत आओ तो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो सकती है। पर हाँ, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, ऐसे रास्तों से, ऐसे लोगों से, ऐसे शहरों से आपको दिक्कत नहीं होती, तो यूर मोर देन वेलकम। आप काफ़ी कम पैसों में ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो गोरिल्लास को, क्योंकि रवांडा युगांडा ऑलरेडी काफ़ी कमर्शियलाइज हो चुके हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, इतने लोग नहीं आते, तो आप शायद ज़्यादा टाइम बिता सको गोरिल्लास के साथ, उनके बारे में ज़्यादा जान सकते हो रेंजर्स के थ्रू या फिर उनके नेचुरल हैबिटेट में जाके। ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड है इधर के गोरिल्लास भी, क्योंकि टूरिस्ट कम आते हैं। और एट द सेम टाइम आप लोगों को मेरी तरह शायद वीडियोस नहीं बनानी होती, तो आप लोगों को इतने ज़्यादा चैलेंजेस के थ्रू ना गुजरना पड़े जितना हमें गुजरना पड़ा। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग सोचते हैं भाई ट्रैवल करना बहुत आसान है, ट्रैवल करो, वीडियोस बनाओ और आप पॉपुलर हो जाते हो, पैसे भी कमाते हो, ट्रैवलिंग करने के पैसे मिलते हैं, क्या लाइफ है। कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल ड्रीम लाइफ है, बिल्कुल सपने वाली जिंदगी है। पर एट द सेम टाइम बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो हम वीडियो में आपको नहीं दिखाते हैं, जो आप एज अ व्यूअर वीडियो देख रहे होते हो अपने घर के अंदर बैठ के, आप नहीं रियलाइज कर पाते। काफी बार हम बिल्कुल ही किसी एलियन एनवायरनमेंट में जाके वीडियोस बनाते हैं, जहाँ के लोग काफी हॉस्टाइल होते हैं हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए। कोई भी इंसान हमारा फोन छीन सकता है, फाइन कर सकता है, पकड़ के ले जा सकता है, किडनैप कर सकता है, जेल में डाल सकता है, कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है भाई। और इधर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इधर कोई आपकी ह्यूमन राइट्स वाले नहीं आने वाले अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो वो सारी रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व है। दोबारा से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ गोरिल्लास देखना चाह रहे हो, ज़्यादा एडवेंचर नहीं कर सकते, सीजन ट्रैवलर नहीं हो, तो प्लीज़ गो टू युगांडा और रवांडा, इधर मत आओ। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम आप मेरी तरह, आपको मज़ा आता है सब एडवेंचर्स करने में, आपको रिस्क लेने में मज़ा आता है और आप ज़्यादा नेचुरल एक्सपीरियंसेस चाहते हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। पर अगर आप वीडियोज़ बनाते हो तो मैं फिर से कहूँगा कि ना ही आना तो बेहतर है। वीडियो नहीं बनाते तो फिर भी आ सकते हो, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक है इधर वीडियोस बनाना और रिकॉर्ड करना और आप लोगों तक ठीक से वो कंटेंट डिलीवर करना। तो एनीवे, ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको सफर दिखाया मेरा कमानियोला शहर से, जब हम घुसे रवांडा देश में, फ्रॉम DRC टू रवांडा एंड देन फ्रॉम रवांडा टू DRC अगेन, बुकावू शहर में आए। इतनी ज्यादा केओस के बीच में हम फंस गए, लेकिन फाइनली हमें गोरिल्लास देखने को मिले। एक अच्छा दिन रहा, वापस हम होटल में आए, नहाए धोए, आराम करा, एक्सरसाइज करी, और इसी के साथ अब इस वीडियो करते हैं हम अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। कीवू रीजन की साउथ प्रोविंस की कैपिटल सिटी बुकावू में मैं फिलहाल हूँ, और इसीलिए कीवू से आज हम ट्रैवल करके जाएंगे इसकी नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल सिटी गोमा। The rebels have taken North Kivu's provincial capital. More than 700 people died in the battle for Goma. इस टाइम ना बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है इधर। अभी जो भी इनका चलने लग रहा है ना लफड़ा, इस टाइम मान लो पीक सी पे है। कल परसों यहाँ पे हमले से होने शुरू हुए हैं, तो इसलिए ना बहुत चारों तरफ से कोई ना कोई निगरानी रख ही रहा होता है कि भी कोई इंसान क्या कर रहा है। और स्पेशली मैं बाहर का हूँ तो और ज़्यादा इनका शक जाता हूँ अभी ये क्या करने लग रहा है इंसान। This is what it sounded like in Goma. Heavy gunfire ringing out. और हमने पूछा यहाँ पे लोकल से कि भी यहाँ पे पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं करती अगर ऐसे कोई लूटपाट करे तो? बोल रहे वही लूट लेगी तुम्हें। फोन ऊपर उठाने से भी घबराहट हो रही है इधर तो, मतलब ऐसा माहौल है इस देश का और शहर का। तो यार किले बिछा रखी थी सड़क पे, आप पता नहीं देख पाए नहीं देख पाए, सड़क पे किले लगा रखी है सिपाहियों ने रोकने के लिए। यहाँ कुछ नहीं पता कब बॉर्डर बंद हो जाए, एयरपोर्ट भी बंद हो जाए, और जो वो रेबल्स हैं जिनका नाम शायद ले दिया होगा, नाम नहीं लेंगे हम, वो भाई कभी भी उनका मेन मकसद ये है कि वो एयरपोर्ट पे कब्जा कर लें। अगर एयरपोर्ट पे कब्जा हो गया तो फिर इस सारे रीजन पे कब्जा हो जाएगा। और लड़ाई की मेन वजह भी इस रीजन में जो है मिनरल वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो जो पड़ोसी देश है वो कब्जा करने चाहते हैं। आगे मिलिट्री फाइनली अब वक्त आ गया इस देश से निकलने का। बस सक्सेसफुली किसी भी तरह हम गोमा एयरपोर्ट के अंदर घुसे और फ्लाइट बोर्ड कर ले ताकि हम यहाँ से कीनिया पहुँच सके। बिना पूछे डिग्गी खोल ली और सामान उतार रहे हैं। किसने कहा है तुम्हें? खुद से खोल दिया? क्यों छेड़ रहा है? किसने कहा था तेरे को? नो 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 नो, आई विल टेक इट माई सेल्फ, आई विल टेक इट माई सेल्फ।